अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों से मुतालिक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सभी टिप्स आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएंगी और बच्चों की हेल्थ से मुतालिक हैं। बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी हो या किसी और चीज़ की कमी तो इसका पता किस तरह से चलेगा। बच्चों की भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर टिप्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। टिप नंबर 1, बच्चों को नहलाकर कमर और सीने पर नारियल के तेल से मालिश करें। इससे बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं, इनकी सेहत अच्छी होती है और बच्चे फलते फूलते हैं। नारियल का तेल बच्चों को मालिश करने के लिए बेस्ट तेल है। ये स्किन टिश्यूज़ को मजबूत करता है, रैशेस से बचाता है स्किन को नमी पहुंचाता है और एक्सटर्नल डैमेज से भी स्किन को बचाता है। मोबाइल फ़ोन से बच्चों को होने वाले नुकसानात। तहकीक से ये बात सामने आई है, बल्कि मल्टीपल रिसर्चेस से ये बात सामने आई है कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना सिर्फ बच्चों की दिमागी सलाहियतों को मुतासिर करता है बल्कि इनकी शख्सियत पर भी असरअंदाज होता है। बच्चे डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। मोबाइल फ़ोन से बच्चों को होने वाले नुकसानात मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, जिस्मानी नशोनुमा रुक जाना। नंबर 2, सोचने समझने की सलाहियत में कमी आ जाना। नंबर 3, हाफिज़ा और नज़र का कमज़ोर हो जाना। नंबर 4, नींद ना आना। नंबर 5, वक्त का ज़ाया होना। टिप नंबर 3, दांतों में खराबी या कैविटी होने की सूरत में अगर इसका बरवक्त इलाज ना करवाया जाए तो इस बात के चांसेस होते हैं कि ये खराबी ज़हनी नशोनुमा को भी मुतासिर कर सकती है, क्योंकि दांतों की बहुत सी रगें दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाए, दांतों से ये दिमाग तक चला जाए, इसका इलाज ना किया जाए, क्या इस कैविटी को ना, इस इन्फेक्शन को ना ट्रीट किया जाए तो ये आपकी मेमोरी लॉस का यानी आपकी याददाश्त में कमी का बायस बन सकता है, जहन को मुतासिर कर सकता है, ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी है ये चीज़। इसलिए अपनी टूथ हेल्थ का भी लाजमी ख्याल रखा करें। बेसुकून बच्चे के लिए सेहत, सुकून और फिटनेस की लाजवाब टिप। ऐसे शीखवार या बड़े बच्चे जो रात को सोते हुए तंग करते हों या रात को सोने से पहले आप क्या करें कि सरसों के तेल से चंद मिनट इनके पाँव के तलवों का मसाज करें। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? इससे एक तो इनको बहुत सुकून और आराम तो मिलेगा ही, वो गहरी नींद सोएंगे और इस टोटके से बच्चे की सेहत लाजवाब होगी, हाजमे का निज़ाम बेहतर और बच्चा फुर्तीला हो जाएगा। सोते वक्त बच्चों को दिया जाने वाला दूध जिसमें चीनी का इस्तेमाल किया गया हो बच्चों के दांतों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए बच्चों को चीनी मिला दूध पीने की आदत ना डालें। बच्चों को शुरू से ही आप दूध में चीनी ना डाल के दें। अगर चीनी की आदत होगी तो बच्चे मांगेंगे ही मांगेंगे। जिस चीज़ की बच्चों की आदत डालें उसकी डल जाती है। जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हों इनको तिल खिलाएं। तिल मसाने को कुव्वत भी देते हैं और बच्चे इससे तवाना भी होते हैं। बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी इससे। पके हुए टमाटरों का ज़्यादा रस छोटे बच्चों को दिन में 2 से 3 बार देने से बच्चे सेहतमंद और तवाना रहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है कैल्शियम की कमी। अगर कैल्शियम की कमी का किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे में कैल्शियम की कमी है? इसके लिए है कि अगर आपके बच्चे के नाखूनों पर या चेहरे पर सफ़ेद धब्बे हों, इसके लिए मैं आपको साथ पिक्चर भी एक अटैच कर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि ये धब्बे किस तरह के लगते हैं। चेहरे पर हल्के हल्के धब्बे होंगे या नाखूनों पर सफ़ेद कलर के धब्बे होंगे तो ये इस बात की निशानी है, इस तरफ इशारा करते हैं कि आपका बच्चा कैल्शियम की कमी का शिकार है। कैल्शियम की कमी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? एक तो बच्चा थका हुआ रहता है, बच्चे की ये दांतों और हड्डियों की बच्चों की कमज़ोरी होती है और बच्चे की ये ग्रोथ पर भी असरअंदाज होती है। इसलिए बेहतर है कि आप बच्चे को जिस चीज़ों में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है वो चीज़ें दें, जैसे दूध से बनी हुई तमाम चीज़ें। अगर बच्चे दूध शौक से नहीं पीते हैं तो आप दही दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं, मटर इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम दें, चीज़, शलजम या मक्खन या दूध को आप मुख्तलिफ दूध की रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। जो बच्चे जैसे खीर खाते हैं या दूध को मुख्तलिफ चीज़ों में जिसमें बच्चे शौक से खाते हैं वैसे दे दें ताकि बच्चों में हड्डियों और दांतों की कमज़ोरी ना हो। अगर कोई बच्चा सुई या कोई भी चुभने वाली चीज़ निगल ले तो बच्चे को फ़ौरन केला, ब्रेड या कोई भी नरम चीज़ खिलाएं। ये इसलिए ताकि इस बच्चे के मैदे में ज़ख्म ना हो। बाद अज़ आप डॉक्टर से रुजू करें। बच्चों को ज़हीन बनाने के लिए सेहतमंद और कुदरती ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाएं। इसके लिए आपने क्या करना है कि आप चीनी की जगह गुड़ की शक्कर इस्तेमाल करें, मैदा की जगह चक्की का आटा इस्तेमाल करें, आम तेल की जगह सरसों या जैतून का तेल इस्तेमाल करें, बनास्पति घी की जगह देसी घी इस्तेमाल करें, आम मक्खन या बाज़ार में जैसे मार्गरीन आजकल मिलता है उसकी जगह देसी मक्खन इस्तेमाल करें।
फार्मी अंडे की जगह देसी अंडे इस्तेमाल करें। पैकेट वाला दूध की जगह गाय का ताज़ा दूध इस्तेमाल करें। पैकेट वाले दही की जगह आप ताज़ा दही इस्तेमाल करें। सफ़ेद डबल रोटी की बजाय आप गंदम के आटे की डबल रोटी यानी ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। वाइट ब्रेड जो होती है उससे बच्चे को फौरी तौर पर एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन बच्चे के जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जाएँ ग़िज़ाइयत होती है वो बच्चे को नहीं मिलती है, जबकि ब्राउन ब्रेड से ये कमी भी पूरी हो जाती है। ब्रायलर मुर्गी की जगह आप देसी मुर्गी का इस्तेमाल करवाएं। बच्चों को नज़र बद से बचाइए। तैयार करते वक्त बच्चे को माशाल्लाह ज़रूर कहिए। तकरीबात में बहुत ज़्यादा नुमायाँ करने से गुरेज कीजिए। सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, माउज़तीन पढ़कर दम कीजिए। एहतियात कीजिए, नज़र लगने से बच्चे चिड़चिड़ेपन और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे की ग़िज़ा में आप बच्चे को भूख बढ़ाने के लिए आप बच्चे को आड़ू का इस्तेमाल करवाएं। छिलके समेत बच्चे को आड़ू दें, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो बच्चे के तमाम ग़िज़ाइयत भी मिलेगी उससे, दूसरे नंबर पे बच्चे को इससे भूख भी ज़्यादा लगती है और पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। और आज की रेमेडीज़ टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।